कालाचार्य ने आर्यन को एक रहस्यमय समय चक्र में खींच लिया। मंदिर में एक परछाई ने उसकी जगह ले ली, एक काली ऊर्जा से भरा नकली आर्यन। अब असली आर्यन चला गया है 1000 साल पीछे, उस समय जब काल रत्न पहली बार छिपाया गया था। धूल भरी वीरान भूमि, तलवारों की खनक और युद्ध की गर्जना। आर्यन आंखें खोलता है। वह एक प्राचीन युद्ध के बीच में है। सैनिक उसे पहचानते हैं। आर्यपुत्र, आप जीवित हैं? आर्यन चौंकता है। मैं कौन हूं? एक रहस्यमय बूढ़ा पुरोहित आता है। तुम वही हो जो समय की रक्षा करता है। तुम्हारे लौटने का समय आ गया है। पुरोहित आर्यन को एक गुफा में ले जाता है जहां समय की शिलाएं रखी हैं। दीवारों पर उसी तरह की चक्र नक्काशी है जैसे मंदिर में थी। एक शिला पर लिखा है, समय का योद्धा ही समय को तोड़ सकता है। पुरोहित बताता है, तुम्हारी आत्मा ने कालरत्न को छिपाया था ताकि कोई भी समय को हथियार न बना सके। अब कालाचार्य तुम्हारे भविष्य के शरीर पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो इतिहास बदल सके। आर्यन को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की झलकियां मिलने लगती हैं। एक योद्धा के रूप में जिसने कालाचार्य को हराया था और कालरत्न को छुपाया था। उसने काल के द्वार को बंद किया था, मगर कीमत थी उसकी जान। अब उसे फिर से वैसी ही लड़ाई लड़नी है, बिना किसी तकनीक, सिर्फ साहस और स्मृति के सहारे। इधर वर्तमान में नकली आर्यन गांव में है, मगर उसके व्यवहार में कुछ अलग है। उसकी आंखें काली और ठंडी हैं। माइलो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो मंदिर के गुप्त हिस्सों को खोज रहा है, लेकिन क्यों? वो कुछ छिपा रहा है। शायद वो काल को पूरी तरह खोलना चाहता है। इस युग में आर्यन अब अपने सच्चे अस्त्र ढूंढता है, एक विशेष तलवार जो समय से बनी है। पुरोहित कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, या तो काल को रोक दो या समय हमेशा के लिए खो जाएगा। आर्यन तैयार होता है एक युद्ध के लिए जो न भविष्य में है न वर्तमान में, बल्कि काल के बीच है। एक प्राचीन सिंहद्वार खुलता है जहां कालाचार्य खड़ा है, हंसता हुआ। मैंने तुझे फिर से समय में भेजा ताकि तेरा हर जन्म मेरी जीत का कारण बने। आर्यन तलवार उठाता है। इस बार जीत सिर्फ किसी की नहीं होगी, बल्कि समय की होगी। कालचक्र फिर से घूमता है। अगला भाग, काल का द्वार, द फाइनल पोर्टल।